Hello everyone, good evening to all of you and welcome back on our YouTube channel Orgs Arya online classes. So dear viewers, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप 10 का एग्जाम दे रहे हैं अगले साल या 12 का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट है 10 या 12 दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और आज हम लोग क्या न्यू सीखने वाले हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका वर्गीकरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनकी जो संख्या है अनगिनत है। अनगिनत का अर्थ होता है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं और एक एक करके सभी यौगिकों के बारे में अध्ययन करना संभव नहीं है। इस वजह से इन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है ताकि आसानी से सभी यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जा सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उत्तर देखिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स लेकर दिखाती हूँ। CH4, CH3, C3H8 और यहाँ पे मैं CH3, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, तो CH4 को हम लोग कहते हैं मेथेन और इसे हम लोग मीथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन भी कहते हैं। ठीक है, C3 को आप लोग जानते हैं, C3 जिसका रूट नाम क्या होता है? प्रोप होता है। और आप लोग देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8 है, तो ये एल्केन ग्रुप का है, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे CH3 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इन सभी यौगिकों में ये देखिए, एक तो आपका क्या है? कार्बन है। ठीक है, और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं? यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को 3 प्रकार पढ़ा रही हूँ। कितना? 3 प्रकार। ठीक है, मैं आप लोगों को फिलहाल 3 प्रकार पढ़ा रही हूँ, आगे चलकर मैं आप लोगों को एक प्रकार जरूर पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए आप लोग, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो संतृप्त और दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, दूसरे नंबर में हम लोग पढ़ना है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और तीसरे नंबर में पढ़ना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 3 हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, आगे चलकर एक मैं पढ़ा दूंगी अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो, अदरवाइज रहने दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं या एल्केन भी कहते हैं। आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कह सकते हैं, एल्केन भी कह सकते हैं। अब चलिए इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या चीज समझना है। वैसा हाइड्रोकार्बन जो केवल एक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब अगर मैं CH4 को लिखूं, देखिए आप लोग, थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, अगर मैं CH4 को लिखना चाहूँ संरचना में तो कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकती हूँ CH4 को। आप लोग देखेंगे इसके बीच में जो बंध है वो क्या है? एकल बंध है। एकल बंध है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जो केवल एक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जिसका अर्थ होता है अभिक्रियाशील। क्या होता है? अभिक्रियाशील। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्बन परमाणु है, CH4 को छोड़िए, चलिए हम आगे लेकर और एग्जांपल देते हैं। C2H6 भी होता है। C2H6 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? एकल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? एकल
बॉन्ड होता है, ठीक है, एकल बंध होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध आ जाए तो ये इसका ग्रुप क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध हो जाता है तो इसका जो ग्रुप होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि हम लोगों को पढ़ना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या तो पैराफिन पढ़ना है या तो हम लोगों को एल्केन पढ़ना है, ठीक है। तो एल्केन में हम लोगों को यही चीज पढ़ना है कि जो कार्बन होते हैं, यानी जो दो कार्बन होंगे वो आपस में कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे, तो एक बंध के द्वारा जुड़ेंगे। मतलब दो कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा, ठीक है। आगे हम लोग ये देखेंगे कि एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। थोड़ा सा क्लीन करती हूँ और बताती हूँ। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को एल्केन पढ़ना है, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र पढ़ेंगे। तो सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n और +2 होता है। इसमें कोई भी सूत्र अगर हम लोग बनाएंगे तो रूट नेम हम लोगों को याद होना चाहिए। मतलब रूट नेम अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा जो भी केमिकल फार्मूला है आप लोग बना सकते हैं। यानी जो कार्बोनिक कंपाउंड है उसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, यानी कार्बनिक यौगिक बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो रूट नेम में आप लोग कुछ समझ लीजिए। रूट नेम में क्या होता है, देख, रूट नेम में ये होता है कि कार्बन की एक संख्या को हम लोग पढ़ते हैं मेथ, कार्बन की दो संख्या को हम लोग पढ़ते हैं एथ, कार्बन की तीन संख्या को हम लोग पढ़ते हैं प्रोप, कार्बन की चार संख्या को हम लोग पढ़ते हैं ब्यूट, और कार्बन के 5 संख्या को हम लोग पढ़ते हैं पेंट, कार्बन की 6 संख्या को हम लोग पढ़ते हैं हेक्स, कार्बन के 7 संख्या को पढ़ते हैं हम लोग हेप्ट, कार्बन की 8 संख्या को हम लोग पढ़ते हैं ऑक्ट, सॉरी नहीं दिख रहा इधर, ऑक्ट। थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग। कितना मैंने दिखाया, कार्बन की 9 संख्या को हम लोग नॉन पढ़ते हैं, कार्बन की 10 संख्या को हम लोग डेक पढ़ते हैं, ठीक है। रूट नेम हमने इस तरीके से रफली लिख लिया है, आपको पीडीएफ में जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अग्री होंगे तो हम लोग वीडियो के साथ पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए या इसका नाम याद रखने के लिए सबसे पहले आपको तो रूट नेम याद होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप समूह पढ़ रहे हैं उसके रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए। अगर रासायनिक सूत्र याद है और रूट नेम याद है तो आप आसानी से कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र लिया है, ठीक है। क्या लिया है, एल्केन का सामान्य सूत्र। इसमें हम लोग सूत्र कैसे बनाएंगे आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। हम लोग ये पढ़े कि रूट नेम में कार्बन की एक संख्या को हम लोग पढ़ते हैं मैथ। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो संख्या है इसे हम लोग n बराबर 1 बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, n बराबर 1 बोल रहे हैं। और जो एल्केन का सूत्र है वो क्या है, CnH2n और +2 है। मतलब C, n की जगह पे हमें कितना पुट करना है 1, और H इंटू 2, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये करते हैं, एज का प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C1H2 इंटू 1 और +2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे C2 2 और +2 करेंगे तो CH4 हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उसका रूट नेम क्या है कार्बन की एक संख्या का। तो मेथ है तो हमने मेथ लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, मेथ लिखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमने किस ग्रुप से उठाया सूत्र को, तो एल्केन ग्रुप से उठाया। एल्केन पढ़ते हैं तो इसके लास्ट में जो अनुलग्न आएगा या प्रत्यय आता है वो कैसा आता है, एन आता है। क्या आता है, एन आता है। तो हम लोग रूट नाम के साथ क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। तो रूट नाम हमारा क्या है, मेथ है, इसमें हम लोग एन जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन ग्रुप से यानी बहुत सारा कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। क्या करना है हम लोगों को, रूट नाम याद होना चाहिए, रूट संख्या रखिए। रूट संख्या रखने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस समूह में आप रख रहे हैं, उस सूत्र को कौन सा सूत्र है और कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप्स का नाम क्या है, उसके अनुलग्न क्या है, उसको जोड़िए। आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया कि जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n +2 होता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे जरूर।
अरूट संख्या और अरूट नाम जरूर याद करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग ये देखेंगे इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, मेथेन होता है, जिसे हम लोग CH4 कहते हैं। आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। चलिए आप लोग देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने ये बताया कि जो कार्बन होते हैं और कार्बन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। आप लोग देखिए यहाँ पे दो कार्बन है, आपस में कैसा बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल मतलब एक लाइनें खींची हुई है। अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच दो लाइनें खींच दूं, इस बॉन्ड का नाम हम लोग देंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच तीन लकीरें खींच लूं, इसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये पढ़ा कि जो कार्बन होते हैं और कार्बन, यानी दो ऐसे कार्बन आएंगे जिनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड को हम लोग एक लकीर से दर्शाते हैं या एक रेखा द्वारा दर्शाते हैं। डबल बॉन्ड को दो रेखा द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड को तीन रेखा द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो इसमें कार्बन होता है, इसकी चारों संयोजकताएं होती हैं, वो एकल बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता, या तो बॉन्ड डुअल आएगा मतलब डबल आएगा, या तो ट्रिपल आएगा। चलिए इसके डेफिनेशंस के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, एकल बंधन से जुड़े नहीं हो। यहाँ पे क्या होगा, नहीं हो, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे और भी इसके जो भी इजी डेफिनेशन है उसे देखेंगे। क्या वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, जिनके दो कार्बन परमाणुओं के बीच या तो द्विबंध होता है, मतलब बताया जा रहा है कि दो कार्बन है, इन बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, या अगर दो कार्बन हैं उनके बीच क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन, ठीक है। एल्कीन में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन आप लोगों ने इससे पिछले पार्ट में ये पढ़ा कि जो एल्केन है उनके कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्केन का सूत्र हम लोग कैसे बनाते हैं, लेकिन एल्केन से ही हम लोग एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। जिसको मैंने छोड़ दिया था, मैं आप लोगों को यहाँ पे जरूर बता दे रही हूँ। एल्किल, फिर आगे बढ़ूंगी। एल्किल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n और +1 होता है। अगर एल्किल हम लोग पढ़ते हैं तो अनुलग्न जो होता है पढ़ेंगे तो कैसा आएगा, आएगा। जब इसका हम लोग सूत्र बनाते हैं तो सूत्र बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को रूट नंबर और रूट नेम याद होना चाहिए। नेम और नंबर दोनों याद होना चाहिए। 1 को हम लोग बोलते हैं मैथ, और C2 को हम लोग पढ़ते हैं मैथ, C3 को हम लोग पढ़ते हैं रोप, C4 को हम लोग पढ़ते हैं बेउट, 5 को पढ़ते हैं हम लोग पेंट। फिलहाल इतना ही लेती हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग, अगर इसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक बनाना चाहें एल्किल ग्रुप में, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रूट संख्या को रखें, यानी C1। इसका अर्थ होता है, C1 का नाम क्या होता है, मैथ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक का अर्थ होता है यानी n बराबर 1। अगर हम लोग रख रहे हैं किस C1H2 +1 H3 होगा, ठीक है। CH3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। रूट नंबर से अगर हम लोग देखेंगे तो रूट नंबर अगर एक का नाम हम लोग पढ़ते हैं मैथ। क्या पढ़ते हैं, मैथ। हमने किस समूह में रखा, एल्किल समूह में। इसका प्रत्यय क्या है, हमने क्या जोड़ा, इल जोड़ा, यानी इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप एल्किल समूह द्वारा भी कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। एथिल, मेथिल, प्रोपिल, पेंटिल है,
तरीके से आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं और उसका नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया कि जो एल्किन होता है उसका सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन जो होता है वो CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एल्किन से भी बनाते हैं। नंबर में असंतृप्त एल्किन का रासायनिक सूत्र H2n होता है। हम लोग देखेंगे इसका अनुलग्न बोलिए या तो प्रत्याय बोलिए। अनुलग्न जो है क्या है, पढ़िएगा तो एल्की मतलब इन आ रहा है, क्या आ रहा है, इन आ रहा है। रूट नंबर फिर से देखिए, वन को बोलते हैं मेथ, दो ही लेकर दिखाते, टू को बोलते हैं एच। अच्छा, आप लोग बार बार ये सोच रहे होंगे कि हम रूट नंबर एक ही क्यों ले रहे हैं, चलिए दो लेते हैं। हम लोग सबसे पहले C2 लिखेंगे, टू को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। यहाँ पे दो का अर्थ होता है n बराबर हमें दो पुट करना है सूत्र में। ठीक है, यहाँ पे पुट करके देख, 2H2 इंटू 2 मतलब हमारा जो सूत्र मिलेगा 2H4 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए आप कि कार्बन की जो संख्या है वो कितना है, 2 है, यानी रूट नंबर 2 है। तो रूट नंबर 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। और किस समूह में हमने रखा था, एल्किन समूह में रखा था। एल्किन समूह में हमने रखा था, इसमें प्रत्याय क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो हमें क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है। इसका पूरा जो नाम होगा एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एथीन, मेथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, हेक्सिन, ये सब करके आप लोग इजीली बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखिए एल्काइन, एल्काइन को हम लोग देखेंगे। एल्काइन का जो रासायनिक सूत्र है, सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, एल्काइन। एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CN, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होगा। एल्केन में +2 होता है और एल्काइन में क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए एल्काइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, आइन आ रहा है। क्या आ रहा है, आइन। ठीक है, यानी अनुलग्न जो है, अनुलग्न क्या आ रहा है, आइन आ रहा है। ठीक है, इसमें भी रूट नंबर लेते हैं, एक ही दो क्यों ले, 3 से चलते हैं। तो बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं। अगर मैं C3 रखूं, बोलती हूँ मैं प्रोप। यहाँ पे देखिए 3 का मतलब होता है n बराबर 3, मतलब मैं सूत्र में रखूंगी किस, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें 3 पुट करना है। C3H2 इंटू 3 -2। ठीक है, C3H 2 3 जा 6 और -2 करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। C3 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसका नाम हम लोग देखेंगे, सबसे पहले रूट नंबर को देखेंगे, 3 है, 3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं, तो हम प्रोप लिखें। उसके बाद से हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ग्रुप है, एल्काइन, तो इसमें हम लोग प्रत्याय क्या जोड़ेंगे, आइन। क्या जोड़ेंगे, आइन। इसका नाम पूरा हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन, एल्किल, एल्काइन, एल्कीन सब पे आसानी से कार्बनिक यौगिकों का फॉर्मेशन कर सकते हैं और इजी तरीके से उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों के बीच अंतर दिखाऊंगी कि अंतर क्या है। ठीक है, अगर अंतर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कि अंतर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अंतर जरूर पढ़ें। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है, इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, मेथिन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, इतना याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, एथीन होता है, और क्या होता है, एथाइन। मतलब एथीन मतलब रूट संख्या 2। आप लोग जानते हैं एल्कीन का सूत्र जो होता है CnH2n होता है। ठीक है, अगर हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, एथाइन का देखेंगे हम लोग, एथाइन का देखेंगे तो 2 हमने पुट किया तो 2 2 जा 4 -2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे C2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें जो प्रथम सदस्य होता है वो एथीन होता है और एथाइन होता है। आगे हम लोग देखेंगे, इसे एल्केन कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं या तो एल्काइन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, यह कम क्रियाशील होता है, मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कम क्रियाशील होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें कार्बन की संयोजकता एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है, मतलब जो कार्बन है, कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे, इनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी नहीं रहती हैं, मतलब या तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे या तो इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगी, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है और CnH2n-2 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप में हम लोगों को ये पढ़ना है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका गुण संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों से मिलता जुलता है, मतलब इसका गुण जो होता है उसी के जैसा होता है, लेकिन इसका संरचना वलय के रूप में होता है, यानी इसका सूत्र में ना होकर इसकी संरचना वलय के रूप में होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे आप लोग देखिए, इसका अगर मैं एक त्रिभुजाकार वलय बना लूं, तो यहाँ पे देखिए आप लोग 1 2 3, तो 3 कौन बन रहे हैं, तो हम लोगों ने रूट नंबर में ये पढ़ा है कि 3 को हम लोग पढ़ते हैं प्रोप। क्या पढ़ते हैं, प्रोप। तो इसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितने सीट्स हैं, इसमें 3 सीट्स हैं, तो 3 नंबर को हम लोग प्रोप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, अगर 4 है इसमें कुछ नहीं करना है, साइक्लोब्यूटेन कर देंगे, क्योंकि रूट नंबर 4 को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्यूटेन पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। रूट नंबर 5 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीट्स कितने हैं, 5 सीट्स हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, साइक्लोपेंटेन कह देंगे। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो वलय के रूप में होती है। बात समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो तीसरा जो है एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वैसा हाइड्रोकार्बन जो कम से कम 6 कार्बन वाले बंध श्रृंखला का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रथम सदस्य बेंजीन होता है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि इसकी जो संरचना होगी वो बंद होगी, और कम से कम इसमें कितना कार्बन होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे जो बेंजीन होता है C6H6 होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो कुछ इस तरीके से इसकी बंध संरचना बनती है। ठीक है, इस तरीके से बंध संरचना बनती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलते हैं। या इससे भी सरल एक संरचना है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन ही बोलते हैं। या तो आप इसमें राउंड बना लीजिए या तो इसमें आप बॉन्ड बना लीजिए। बॉन्ड भी हमें कैसे बनाना होता है, अगर हम लोग क्या बनाते हैं, अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे बंध श्रृंखला, तो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बॉन्ड जोड़ेंगे उसके सामने वाला जो बॉन्ड होना चाहिए वो खाली होना चाहिए। हमने यहाँ पे भी जोड़ा तो आप लोग देखिए इसके सामने खाली, यहाँ पर भी जोड़ा तो हमने देखा कि इसके वाले सामने वाले क्या है, खाली है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो हम लोग वीडियो में भी PDF जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग ये देखिए कि सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसमें हम लोगों ने ये देखा है प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन में CH3 C2H5 ClBr(I). ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे इसे मेथिल बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। इसे क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमाइड, आयोडाइड बोलेंगे, या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे बंध श्रृंखला, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइक्लो हम लोगों ने पढ़ा। साइक्लो में क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइक्लोपेंटेन, उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था, साइक्लो
हेक्सेन पढ़ा था, बात समझ में आ रहा है। तो साइक्लो में हम लोगों को बंध श्रृंखला पढ़ना है। आगे हम लोग देखेंगे, चलिए रूट नेम, कार्बन की यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या, रूट नेम भी देखेंगे, कार्बन की संख्या भी देखेंगे। कार्बन की एक संख्या को मेथ बोलते हैं, कार्बन की दो संख्या को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हैप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और नीचे है 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, डेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है मैंने बार बार रिपीट भी किया है वीडियो में, आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। अगर आप लोग याद नहीं रखते हैं तो कार्बनिक यौगिक आप लोग आसानी से बना नहीं पाएंगे और नहीं उसका नाम याद रख पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सफिक्स या बंधन, बंधन हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड, जो किस में पढ़ा था, एल्केन में पढ़ा था। और डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन में होता है। और ट्रिपल बॉन्ड हमने पढ़ा था एल्काइन में। किस में पढ़ा था, एल्काइन में, ठीक है, पढ़ा था एल्काइन में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे 2 डिग्री सॉफिक्स में क्रियाशीलता मूलक, ठीक है, किसी में OH जुड़ा हो या COOH जुड़ा हो या तो CHO जुड़ा हुआ है या तो CO, मतलब इस तरीके से हाइड्रोक्साइड समूह भी किसी में जुड़ा हुआ है। तो ये सब जो समूह है ये सब क्या कहलाता है, क्रियाशीलता मूलक कहलाता है या तो क्रियाशीलता समूह कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। ये सब आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा है कि आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएंगे और जितने भी हेल्पलेस बच्चे हैं उन्हें हम लोग मदद भी कर पाएंगे और हम लोग अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी हौसला बना रहेगा और हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।